अस्सलाम वालेकुम, कैसे गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस देखिए, जैसे कि सुबह हो गई है और नाश्ता पानी आलिया को करा दिया। आलिया गई है स्कूल और आमिर भी आई गया है। और अब मैं आज आटा ख़त्म हो गया है तो मैंने आटा गेहूँ भर दिया है गाइस। और गेहूँ मतलब घंटी वाले बहुत लेट आते हैं, तो वो इतनी लेट आए ना कि मैं ऊपर क्लास में पहुंच गई, तो डब्बा रख नहीं पाई। मैं नीचे आई क्लास में से तो 3 बज गया। मेरा आमिर को मैंने बोल दी थी कि बेटा डब्बा डाल आओ, और हमारे आराम परस्ते है, क्या करने का। तो अब बरसात इतनी आ रही थी तो घंटी अभी खोली नहीं है। अब देखो अभी खोलने का बोले हैं, तो मुझे बनानी है रोटी और मुझे बनाना है शामी कबाब। तो चलिए अब मैं शामी कबाब बनाने जा रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, आप देख लीजिए। देखिए गाइस, ये है शामी कबाब का बेटर। इसमें होममेड गरम मसाला जो मैंने पिसा था वो डाला है, सूखा मिर्चा और हरा मिर्चा डाल के उसको बॉयल कर लिया है। चने की दाल और कीमा ये डाल के और उसको बॉयल कर लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्सर में हम पीस लेंगे ना। तो चलिए मैंने जार और ये है मिक्सर, तो चलिए मैं ऐसे पीस लूँगी। ये इस आटा गूँथ लिया है और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने शामी कबाब का बेटर पीस लिया है, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो शामी कबाब का बेटर पिसा गया है और इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर डाला है गाइस। और देखिए ये मैंने 2 अंडे, 2 एग और ये फॉग है ना, इसमें मैं टिकिया बना के और डिप करके और फ्राई करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी फिर। तो चलिए अभी मैं फटाफट रोटी बेल लूँ और आलिया रोटी सेक रही है। तो कैसी देखिए, अब मैं शामी कबाब तल रही हूँ, है ना, मैं आपको बता दूँ। देखिए ये हमारे शामी कबाब और हमारे शहजादों के लिए देखिए यही हमने थोड़ा फ्राई कर दिया है, मतलब पीसा बगैर गया है ना। और देखिए ये एक चौल हमारी अच्छी तरह से बन गई है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। जैसे कि ये अंडा है, जैसे कि ये दूध है, दूध आ चुका है। ये दूध को कर देंगे हम बंद, गर्म हो चुका है दूध। और देखिए गाइस ये है दोपहर की तांदुली की भाजी। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइस, देखिए आज मैंने बनाई हूँ बाजरे की रोटी और ये है मैंने बनाई गेहूँ की चपाती, है ना। अब हम खिचड़ी देखिए यहाँ पे बन रही है खिचड़ी हमारी, है ना। अब आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ इसमें शामी को। अब मैं क्या कर रही हूँ आप देखिएगा। इसमें कुछ डाला नहीं मैंने, इसमें सिर्फ पानी डाला है। और आप देखिए मैं ये अंडे की स्टफिंग इसमें डाल दूँगी, है ना, इसी तरह से। और इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। क्या करेंगे हम ऐसे करके और ऐसे पलट देंगे, आप देख लीजिए। ये ऐसे, है ना। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे तेल और इसको अच्छे से होने देंगे। ये कैसा लग रहा है गाइस मैं आपको खाकर बताऊंगी। ये गर्मा गर्म मैं आपको खाकर बताऊंगी कैसा लग रहा है। तो चलिए देखिए, बिस्मिल्लाह। मुँह में जाते भूल जा रहा है गाइस, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा बना है। ये गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है गाइस, है ना। सीटी भी आ चुकी है। तो देखिए गाइस भजे की तरह हमको इस तरह से रख देना है ना। होममेड गरम मसाला गाइस इतना टेस्टी बना है, इतना अच्छा बना है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ।
बर्दाश्त नहीं हो पाता मुझसे, है ना। और इस समय वीडियो भी शूट करना है और मेरे किचन में बहुत गर्मी लगती है गाइस, है ना। तो हमको अच्छे से कवर करना है, पर हमको ब्लॉग देना है और आप इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा और मुझे याद कीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। वो मेरे जूने कस्टमर है गाइस और वो लॉयर बन गए हैं, है ना। वो लॉयर बन गई है लड़की। तो देखिए ये डेली यूज़ में 1 2 3 ये 3 सलवार सिलनी है उसको और ये कोट सूट सीना है, यानी एडवोकेट बन गई है वो। एडवोकेट का मुझे पूरा सूट सीना है, एक सूट इसका सीना है और पैंट सीना है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सिल जाएगी उसके बाद। और थोड़ी पैटर्न रखनी है, मैं आपको बताऊँगी। और ये है टॉप, कितना अच्छा कपड़ा है देखिएगा, ये है ना, इसका टॉप सिलना है ना। तो ये कस्टमर का है ना। वो मेरे जूने कस्टमर है बहुत, और लगभग गाइस नहीं करते करते भी 7-8 साल पहले के मेरे कस्टमर है वो। और उसको मेरे हाथ के बहुत कपड़े पसंद है ना। तो मैंने सीना बंद कर दी थी, तो बेचारी परेशान हो गई थी। अब उसने देखा कि हाँ आप सी रहे थोड़ा थोड़ा, तो उसने जल्दी से लाकर मुझे दे दी, आंटी सिल दो आप मुझे। चलो ठीक है। तो जैसे बरसात का मौसम है, उसको एडवोकेट के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है डेली। तो उसने बोली मुझे कि नाज़रीन नाम है उसका, तो उसने मुझे बोली कि जल्दी सिल देना मुझे, जितनी जल्दी बने इतनी जल्दी। तो मैं, है ना, जॉब पर जाऊंगी ना वहाँ पर कोर्ट में, तो मैं ये पहन कर जाऊँगी पहन कर जाऊँगी। वो मुझे मुमानी बोलती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में पहले हमारे मिलने में ही रहती थी वो। अभी वो दूसरी तरफ रहने चले गए हैं माशाल्लाह। जब उसकी पढ़ाई चालू थी और अभी उसकी अच्छे से जॉब लग गई है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, अपने वहाँ की लड़कियाँ जो आगे बढ़ती है ना गाइस, तो बहुत ही खुशी होती है। वो एडवोकेट बन गई है गाइस। और आपको मैं बताऊँ, उसकी मम्मी है ना, इतनी गरीब थे ना वो, कि एक टाइम खाना खाते थे उसकी मम्मी, और पूरे घर को एक टाइम खाना खिलाते थे। लेकिन उसकी पढ़ाई में उन्होंने मांग मांग के भी खर्च किया है, और मांग मांग के उन्होंने भीख तक मांगने गए हैं। बोलो, वो सदका और ज़कात और फितरा अपने मांगते ना, इस तरह से वो बड़े लोगों के घर पे जाकर उन्होंने मांगे हैं अपनी बच्ची के लिए। और आज उनका आदमी भी, उनके हस्बैंड ऐसे थे ना कि दारू पीकर उन पर बहुत मार झूठ तबाही मचाते थे घर में, और खर्च भी नहीं देते थे, सिर्फ, है ना, 100 रुपया रोज़ का देते थे। उसमें उन्होंने हिम्मत नहीं हारी गाइस। जो कुछ होती है वो हिम्मत होती है। तो आज उसकी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है ना गाइस, कि वो लड़की इतनी नेक निकली है ना, कि आज वो कुछ मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दी है। उनकी लड़की एडवोकेट बन गई है ना, और बहुत अच्छी लॉयर बनी है गाइस। तो ऐसी इतनी गरीब परिस्थिति की माँ थी ना वो, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पर अभी अल्लाह का शुक्र एहसान है ना, कि आज वो लड़की एडवोकेट बन गई। हमारे पास ही रहती थी जब वो पढ़ाई करने जाती थी। उनका स्ट्रगल मैंने देखा है गाइस, है ना। तो बहुत सब कुछ हिम्मत से होता है ना। तो हिम्मत ही हमको आगे बढ़ाती है। तो हिम्मत हर हाल में नहीं हारना है। मैं आपको यही मोटिवेशन दूंगी कि हिम्मत हर हाल में हिम्मत नहीं हारना है। अपने आप को कभी हारने ही नहीं देना, चाहे जैसा भी परिस्थिति आ जाए। पहले पूरी दुनिया भी अपने खिलाफ हो जाए ना गाइस, मगर अपने सच है और हक पे है। यही मेरी सास मुझे मोटिवेशन देकर गए हैं, है ना। मेरी सास ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि बेटा तुम सही हो ना, तुम हक पे हो और सच पे हो ना, तो तुमको दुनिया तुमको ख़राब बोले ना, तुमको डरना और घबराना नहीं है। बस अपना चुप रहेगा, अपना कर्म करना है। तो मेरी सास है ना, वो मुझे ये मोटिवेशन देकर गए हैं। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं पहले डर जाती थी, घबरा जाती थी कि ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो अब मेरे दिल में से वो डर ही चली गई है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं सही हूँ। मैं किसी का भी बुरा नहीं करती गाइस, मैं सबका अच्छा करना चाहती हूँ, और अपने दिल से सबके लिए दुआ निकलती है। और कोई अपनों को गलत बोल रहा है तो बोलने दो, उसको कब तक पकड़ेंगे, है ना। वक्त आएगा तो वो इंसान को भी पता चल जाएगी कि ये सही है कि गलत है ना। मेरी सास ऐसा ही बोलते थे कि वक्त आने पर, है ना, खबर पड़ी जाएगी कि सही है अपने के गलत है। तो जो दुनिया जो बोले बोलने देने का, जो इल्ज़ाम देने देने का, मगर अपने जो है ना हक और सच पे रहने का, फिर दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं देखो उसी तरह से रहती हूँ, उसी तरह से उनकी बात को मानी हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आज देखिए गाइस, आपके सामने ही मैं हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। और तकलीफ़ तो, स्ट्रगल तो करना है, मेहनत तो करना ही है हर हाल में। हमारे पास बहुत पैसा होगा ना, फिर भी हमको मेहनत करनी है ना। अब देखिए
जैसे कि थोड़ी 4-5 प्लेटें खाना खाई है तो बची है, तो वही इसके पापा बोल रहे हैं कि आलिया तू प्लेटें धो दे बेटा। तो अब आलिया प्लेटें धोने जाएगी और आमिर और इसके पापा टीवी देख रहे हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी बैकग्राउंड में। तो चलिए अब मैं ये कपड़ा कटिंग करूँगी। जैसे कि मेज़र टेप और ये टेलर चौक लेकर मैं बैठ गई हूँ और माप लेकर बैठ गई हूँ, तो मैं धीरे से इसको कटिंग कर लूँगी। इंशाल्लाह आज कटिंग कर लूँगी तो एक एक करके भी सिलूँगी तो 2-3 दिन में मेरा पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं दिलो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।